हेलो गाइस, मैं हूं एमजेड और आप देख रहे हैं एमजेड सिनेफैलिक। तो बेसिकली आज मैं 2023 में रिलीज हुई फिंगर नेल्स मूवी का रिव्यू करने वाला हूं और आपको ये बताऊंगा कि आपको इस यूनिक रोमांटिक लव स्टोरी मूवी को देखना चाहिए या नहीं। ये मूवी बेसिकली एक कपल के अराउंड फॉलो करती है, जिसमें जो लड़की है वो जेसी बकले, यानी कि इस लड़की को आपको चेरनोबिल जैसी सीरीज में देखा होगा, और जो लड़का है वो जेरेमी एलन वाइट, जिसे आपने द बेयर जैसी कमाल की सीरीज में देखा होना। और वैसे ये कपल तो एक दूसरे को प्यार करता है, पर इनके बीच में इतना कोई खास लव स्टोरी वाला एंगल नहीं है। मतलब लड़के को फिक्र ही नहीं होती कि उसकी बंदी क्या कर रही है, उसकी बंदी किससे मिल रही है। यानी कि लड़का अपनी बंदी की स्पेशल केयर नहीं कर रहा, उसको टाइम नहीं दे पा रहा, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। तो इस मौके पे लड़की थोड़ा सा लोनली फील करती है और एक लव इंस्टीट्यूट में जॉब अप्लाई करती है। और उस लव इंस्टीट्यूट का जो ओनर है उसका कैरेक्टर ल्यूक विल्सन ने प्ले किया, जो कि हमारे ओवन विल्सन का रियल लाइफ में ब्रदर है। और इस बंदे को हमने वैकेंसी जैसी सस्पेंस थ्रिल मूवी में देखा हुआ है। पर रही बात अपनी इस लड़की के कैरेक्टर की, उसको जॉब मिल जाती है जो कि बहुत लोनली होती है। इसका बंदा इसकी सही तरह से केयर नहीं करता, इसकी फीलिंग्स नहीं समझता, तो इसको एक पार्टनर की जरूरत होती है। और इस लव इंस्टीट्यूट में इस लड़की का जो पार्टनर होता है, इसका जो टीममेट होता है, वो है हमारा रिज अहमद का कैरेक्टर आमिर। और अगर आपने अभी भी इस बंदे को नहीं पहचाना तो ये हमें वैनम का जो पार्ट 1 था उसमें मेन विलन नजर आया था। और जो आमिर का कैरेक्टर है वो काफी मेच्योर और काफी डिसेंट सा दिखाया गया। मतलब ये कैरेक्टर इंटरेस्टिंग दिखाया गया है। इस कैरेक्टर के साथ आपको बात करने में मजा आएगा। ये बंदा अगले की फीलिंग्स की अच्छी से केयर करता है, ये बंदा अगलों को समझ सकता है, अगलों को खुश रख सकता है। और इसी वजह से हमारी लड़की इस टीममेट के साथ प्यार कर बैठती है। और लव इंस्टीट्यूट में भी इनका यही काम होता है कि अपने क्लाइंट्स के बीच में जो डिफिकल्टीज है, जो उनके रिलेशनशिप में मुश्किलें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उनको दूर करें और उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बढ़े। और यही चीज हमें मूवी बताने में भी कामयाब होती है कि प्यार जैसी फीलिंग्स और जो मोहब्बत का पागलपन है वो पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। क्योंकि प्यार बस हो जाता है, आपको अगले की आदत हो जाती है। आप इस बात को कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि आप अगले से प्यार नहीं करते। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर किसी के साथ प्यार करते हो तो आप उस प्यार में एक लॉजिक को कभी भी नहीं अप्लाई कर सकते, और उस लॉजिक का नाम है वाई। मतलब आप जिस बंदे से प्यार करते हो, अगर वो आपको कोई बात करता है तो आप उस बात को पूरा करने के लिए उससे कभी भी ये नहीं पूछोगे कि क्यों, क्योंकि आप उस बंदे से प्यार करते हो और आपकी नजर में उस बंदे का बहुत बड़ा रुतबा है। और यही सच्चाई प्यार को ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर बनाती है। और सेम यही चीज इस लड़की का पहला बंदा करता है कि जब लड़की कहती है मुझे कडलिंग करनी है, मुझे कुछ एक्सप्लोरेबल चीजें तुम्हारे साथ करनी है, आई वॉन्ट टू डू सम क्रेजी स्टफ, तो लड़का आगे से एक उंगली करता है कि वाई, क्यों। और यही चीज एक प्यार जैसे रिलेशनशिप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है कि आप अगर अगले को प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो, कि आप अगले की वो विशेष पूरी नहीं कर पा रहे हो जिससे उसे खुशी मिलती है, तो इस चीज का सबसे परफेक्ट सोल्यूशन यही रहेगा कि सेपरेशन इख्तियार कर ली जाए अनटिल एंड अनलेस यू आर मैरिड। क्योंकि मैरिज लाइफ के बाद वाली चीजें इससे बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। पर अगर आप न्यूली लव बर्ड्स हो, एक दूसरे को सही तरह टाइम नहीं दे पा रहे हो, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन वही है जो इस मूवी में दिखाया गया। क्योंकि जब आपको पता है कि आप अगले से प्यार करते हो और अगला आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा है, अगला आपके साथ पागलपन वाली चीजें नहीं कर पा रहा है, और एक अनहैप्पी और बोरिंग लाइफ गुजारने से अच्छा है कि अपने लिए एक बिल्कुल नया रास्ता बना लिया जाए। और अगर आप फिर भी मेरी इस बात से एग्री नहीं करते तो आप ये एक दफा मूवी देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि अपनी लव लाइफ को एक्साइटेड और खूबसूरत बनाने के लिए इंसान को क्या क्या डिसीजन लेने पड़ते हैं। और इस ब्यूटीफुल चीज को पोर्ट्रे करने में मूवी की सॉफ्ट सी डायरेक्शन और म्यूजिक का काफी मेजर रोल है। मतलब जब ये सॉफ्ट और लाइट सा म्यूजिक आपके कानों को पड़ता है, और उसके साथ अगर आम लफ्जों में कहें तो लोफी डायरेक्शन जब आप देखते हो, तो आपका दिल कहीं ना कहीं उदास होता है। और अगर अपने इस सारे प्यार वाले मसले से बाहर की बात कीजिए, तो आप चाहते हो कि अगर आपको मूवीज में कुछ नया देखने को मिले, कुछ इंटरटेनिंग और एक्साइटेड देखने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। मतलब उस लिहाज से ये एक एवरेज से मूवी है। पर अगर आप लव को एक्सप्लोर होता हुआ देखना चाहते हो, कि अगर आप प्यार का एक ऐसा रास्ता देखना चाहते हो जिस पर इंसान को बहुत ही कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस मूवी को एक दफा देखना, आपको हो सकता है सीखने के लिए काफी चीजें मिल जाएं। और इस पूरी कहानी को और खूबसूरत तरीके से पोर्ट्रे करने में इस मूवी के एक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। और अब अगर मैं जनरली मूवी की बात करूं तो मूवी का म्यूजिक अच्छा था, मूवी की डायरेक्शन भी ठीक ठाक सी थी। सबसे बड़ी बात, मूवी में एक्टर्स बहुत ही टैलेंटेड थे, और साथ में जिस तरह की मूवी की स्टोरी थी उस हिसाब से मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है। और इन्हीं सारी चीजों के साथ आप अगर मूवी में अब भी इंटरेस्टेड हो तो ये मूवी आपको एप्पल टीवी पे 5.8 IMDb रेटिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो अपने इसी फिंगर नेल्स मूवी के रिव्यू को एंड करते हुए मैं अपनी इस वीडियो को भी यहाँ पर ही खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे इस रिव्यू से एग्री करते हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना। अगर इसी तरह की यूनिक वीडियोस देखना चाहते हो, काफी सारी मूवीज के रिव्यूज देखना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक प्यार बांटते रहो यार। लिव अ हैप्पी एंड लवली लाइफ। 60-70 साल की जिंदगी है, उसके बाद मर खप जाना है, तो कुछ ऐसा करो
कि आपको सारी जिंदगी याद रहे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बी सिनेफेलिक।